हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज यू नो कि हमने J&K हाई कोर्ट MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आने वाले 15 दिन तक यही सीरीज़ आपको दिखेंगी। बहुत सारे हम MCQs करेंगे। देखिए, एंड वक्त पे MCQs ही किए जा सकते हैं और बहुत सारा इसमें मटेरियल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है और हम आपकी मदद करें, आप भी हमारी मदद कीजिए। चलिए जी, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए MCQ सेकंड आया है जुडिशनरी पे। ठीक है, जो 15 दिन के MCQs चलेंगे वो J&K हाई कोर्ट MCQ सीरीज करके ही चलेंगे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। In which of the following judgments of the Constitutional Bench of the Supreme Court of India, the rarest of rare principle in award of the death penalty was laid down? Options are Bachan Singh versus State of Punjab 1980, Gopalana-Chari versus State of Kerala 1980, Dr. Upendra Bakshi versus State of UP 1983, और D. Tukaram versus State of Maharashtra 1979. इसमें जो आपका बताना है कि कौन सा ऐसा जजमेंट जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डेथ पेनल्टी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पहली बार किसको दी गई थी वो आपने बताना। तो वो हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई थी मुस्लिम वुमेन को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ऑप्शंस आर मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा वो केस था? ये केसेस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द राइट आंसर इज डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल? ऑप्शंस आर मैंडामस, बी प्रोहिबिशन, सी क्यो वारंटो, और डी कैरी शारियरे। इट्स कैरी शियोरारी। The right answer is कैरी शियोरारी। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये नाम जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए, the Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in intergovernment disputes. B, the Supreme Court has advisory jurisdiction on a question of law or fact which may be referred to it by the President of India. Option number C, the Supreme Court has a power to review its own judgment or order. Option number D, the Supreme Court has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental right of the people. अब इसमें आपको बताना है कि क्या ट्रू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द राइट आंसर इज द सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा, उनके पास ये पावर नहीं है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आपको जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं रिक्वायर होता? अब ये वहां पे क्वेश्चन पूछा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि वहां नहीं लिखा है या क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है। यहाँ पे है क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड। ठीक है, ऑप्शंस आर एटलीस्ट 5 years एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट,
Option B, at least 10 years as an advocate of High Court. Option C, in the opinion of the President, a distinguished jurist. Or option D, at least 20 years as a judicial magistrate. सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जज बनना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी ऑप्शन इसमें नहीं है रिक्वायर्ड? सो द राइट आंसर इज एटलीस्ट 20 ईयर्स एज ए सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ए 16th of January 1950, ऑप्शन बी 26th of January 1950, ऑप्शन सी 31st of January 1950 और ऑप्शन डी 15th of August 1950. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? इट्स 26th of January 1950. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू. पहले तो यही एक क्वेश्चन निकल गया है ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज को अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शंस आर 2241, 217 बी, सी इज 21 और डी इज 1242. सो द राइट आंसर इज डी. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जूरिस्प्रूडेंस ऑप्शंस आर ए सिगमंड फ्रूड, बी जेम्स मेडिसन, सी बेंथम और डी श्री हरलोड गिलिस. सो द राइट आंसर इज बेंथम. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights? कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अफर्म करता है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट? कौन से ऐसे उसमें पावर है इतना? ऑप्शंस आर ए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, 24th Constitutional Amendment Act 1971, 25th Constitutional Amendment Act 1971 और D 26th Constitutional Amendment Act 1971. So the right answer is 24th Constitutional Amendment Act 1971 affirm the power of Parliament to amend किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को, और किया भी गया, अमेंडमेंट हुआ है काफ़ी टाइम फंडामेंटल राइट्स में. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का, वो किसके थ्रू अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए द कैबिनेट सेक्रेटरी, बी द प्रेसिडेंट, सी द प्राइम मिनिस्टर और डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के हर जज को किनके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11. द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेट अप अंडर द. ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1881, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1772 और डी इंडियन काउंसिल 1187. कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को सेट किया गया है? इट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज enjoyed बाय द फाइनेंशियल सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी जनरल, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके थ्रू इसका लुत्फ कौन उठा सकता है? द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? देखिए ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. ऑप्शंस आर ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डी सेंट्रल कोर्ट. सो
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट, जहां कर सकते हैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल। पहले मैंने आपको बताया था कि किन के थ्रू जो है जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। अब कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? आर्टिकल 121, आर्टिकल 124, आर्टिकल 176 और आर्टिकल 156। So the right answer is article 124. So next 15th question, what is the age of retirement for the Supreme Court judge? क्या है रिटायरमेंट की एज? ऑप्शंस आर A 60, B 62, C 65 और D 68। ये पता होगा आप सबको, इट्स 65। ओके, क्वेश्चन नंबर 16th, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटन टू। वो रिजाइन कर सकते हैं बट उनको रिटन में देना पड़ता है, किसको? ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन कर सकते हैं पर उनको रिटन में देना होगा अपना रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने टाइप्स के रिट्स जो हैं इशूड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? ऑप्शंस आर A 4, B 5, C 7 और D 8। देयर आर 5 रिट्स, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बिगन ऑन, came into being on 15th of August 1947, 28th of January 1950, 26th of January 1950 and 25th of January 1951. So इसका मैंने आपको एक आंसर ऊपर बताया था कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो इसका आंसर आप मुझे लग रहा है दे सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका आप मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए जी, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? पूछा जाता सकता है ऐसा क्वेश्चन। सुधीराजन दास, अमल कुमार सरकार, हीरा लाल जे कान्या और मेहरचंद महाजन। देखिए, कोर्ट से रिलेटेड वर्क के थ्रू तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, पर कोई पता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन भी जो हैं वो पूछे जाएं आपसे, ठीक है, जनरल नॉलेज के। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो रहे हमारे इंडिया के, वो रहे हीरा लाल जी कान्या, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हु वॉज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी कौन है? ऑप्शंस आर संजीव खन्ना, बी सुधीराजन दास, सी उदय उमेश ललित और डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सो द राइट आंसर इज संजीव खन्ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 6। सो सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन जो है वो कहाँ पे मेंशन है, कौन से पार्ट में? सो इट इज मेंशन इन पार्ट 5, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट? कौन से आर्टिकल के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट को इशू कर सकता है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 42 और डी आर्टिकल 51। सो किसके अंडर कर सकता है? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चलते हैं। हाउ मैनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस? कितनी चीफ जस्टिस रही है हमारे इंडिया की? ऑप्शंस आर 1, B 2, C 4 और D नन। सो द राइट आंसर इज नन। अभी तक जो है फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं वो इंडिया की नहीं रही हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 इज
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डील्स विद, मैंने आपको ये कल क्वेश्चन करवाया था, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, बस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके साथ डील करता है वो नहीं, पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन आपको मैंने कल वाली वीडियो में, आज वाली जो सुबह डाली है उसमें करवाया है। ऑप्शंस आर जुडिशियल रिव्यू, बी जुडिशियल एक्टिविज्म, सी जुडिशियल सेनेसिटी और डी जुडिशियल इंटरवेंशन। So, the right answer is public interest litigation deals with judicial activism. ठीक है। Question number 24, the chief justice of high court is appointed by, चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के वो किन के थ्रू अपॉइंट होते हैं? ऑप्शंस आर वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी गवर्नर और डी चीफ मिनिस्टर। किसके थ्रू चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अपॉइंट होते हैं? तो वो होते हैं जी प्रेसिडेंट के थ्रू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो है वो जो भी अपॉइंट हो रहे हैं कोर्ट्स में वो प्रेसिडेंट के थ्रू, अभी आगे हम बताएंगे कि इनके थ्रू और भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25, द जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ ऑफ ऑफिस बाय, देखिए जो जज हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, इन इंडिया में उनको ओथ लेनी होती है, ठीक है, जो ओथ होता है उनको वो लेनी होती है, वो किसके सामने लेनी होती है? ऑप्शंस आर ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ स्टेट और डी चीफ मिनिस्टर। अब हाई कोर्ट के जो भी जज होंगे, जैसे समझ लीजिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज हैं तो उनको ओथ लेनी है, या केरला के हाई कोर्ट के जज हैं उनको ओथ लेनी है, वो किसके सामने लेंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट के सामने ओथ लेते हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो अभी हमने जुडिशरी पे किए। बहुत जल्दी साथ साथ में आपके बाकी पेपर्स, बाकी जो सेक्शंस हैं उनके भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, ये MCQs हैं, आपके बहुत काम आएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।